Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to deal with problem number 10 of subsidiary books from intermediate first year accountancy. So let us begin with our problem, that is record the following transaction in sales book and sales return book. अब ये पढ़ते कि immediately we need to draw the format of sales book and sales return book. सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या है? डेट, नेम ऑफ दिस सप्लायर, क्यों बोले तो हम कस्टमर को बेचते, सेल करें जब, राइट. LF, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, अमाउंट. अब ये आउटवर्ड इनवॉइस नंबर क्या है? इनवॉइस इज नथिंग बट डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने गुड्स बेचे, कौन से बेचे, उन लोगों का रेट कितना है, डिस्काउंट कितना हुआ, एवरीथिंग, हर डिटेल उसमें रहती, राइट. सो उसका एक पर्टिकुलर नंबर रहता, हर सेल के टाइम पे आप एक इनवॉइस रिलीज करते, वो इनवॉइस का एक नंबर रहता. वी नीड टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर नंबर इन दिस कॉलम. अगर क्वेश्चन में है तो रिकॉर्ड करो, नहीं है तो छोड़ डालो, राइट. देन सेल्स रिटर्न बुक. अब सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? हम जिसको बेचे उन्हें हमको वापस रिटर्न कर देना. तो हम किसको बेचते? कस्टमर को. सो हियर वी नीड टू रिकॉर्ड डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, LF. अब क्रेडिट नोट नंबर. क्रेडिट नोट नंबर क्या है? जब कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न कर रहा, ठीक है, तो हमको कस्टमर को क्रेडिट करना पड़ता, बिकॉज कस्टमर इज अ पर्सन, ठीक है. तो पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करना है हमको. तो वी आर डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कि हम आपके अकाउंट को क्रेडिट करें हमारे बुक्स में, कितनी वैल्यू के, जितनी वैल्यू के गुड्स आप रिटर्न करें उतनी वैल्यू, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर हमको 10,000 के गुड्स रिटर्न करा तो हमको कस्टमर के अकाउंट को 10,000 रुपये क्रेडिट करना पड़ता. इसका प्रूफ क्या है? ये क्रेडिट नोट नंबर है जो कि आप कस्टमर को इशू करते, राइट. सो इन सेल्स रिटर्न बुक वी नीड टू राइट क्रेडिट नोट नंबर. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर प्रॉब्लम, दैट इज रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक. 1 September 2018. 1 September 2018 सोल्ड गुड्स टू सत्यम. पहली चीज़ क्रेडिट है, सेल करे, करे, गुड्स है, रिकॉर्ड करो. सो 1 September 1 September 2018, 1 September 2018, दिस विल बी द डेट, ठीक है. नेम ऑफ द कस्टमर क्या है? कस्टमर का नाम सत्यम. आउटवर्ड इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, छोड़ डालो. व्हाट इज द अमाउंट, कितने के गुड्स हम बेचे सत्यम को? 2,500 इज द अमाउंट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 5 September, सोल्ड गुड्स टू अजय 7,200. अजय को 7,200 के गुड्स बेचे आप, क्रेडिट है, सेल करे आप, करे, गुड्स है, रिकॉर्ड करो. 5 September 5 September 2018. नेम ऑफ द सप्लायर अजय. आउटवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं दिया, छोड़ डालो. व्हाट इज द अमाउंट? 7,200. डन. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 7th, सोल्ड गुड्स टू वरुण 2,800. 2,800 के गुड्स आप वरुण को बेचे, पैसे आए नहीं आए? पहला सवाल, क्रेडिट है, सेल करे आप, करे, गुड्स है, रिकॉर्ड करो. द डेट इज 7th, सो 7th September 2018. अजय, सॉरी, वरुण. नेम ऑफ द कस्टमर इज वरुण. आउटवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं है. 2,800 इज द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड आफ्टर दैट सत्यम, इधर सत्या नहीं आना, सत्यम आना. सत्यम रिटर्न गुड्स. ये गुड्स कौन रिटर्न करे? कस्टमर. ऑलवेज रिमेंबर, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने का एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है. अगर सेल्स रिटर्न है तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो ना करो. सिंपल एंड ईजी. तो सेल्स रिटर्न कब होता? जब कभी भी कस्टमर हमको रिटर्न करेगा तो ही सेल्स रिटर्न होता. तो हियर सत्यम इज रिटर्निंग गुड्स, ठीक है, 10th के दिन हुआ है. सो द डेट विल बी 10th September 2018. नेम ऑफ द कस्टमर इज सत्यम. क्रेडिट नोट नंबर हम इसको 1 दे डालेंगे, राइट. द अमाउंट इज ₹300. डन.
the amount is rupees 300. Now let us move towards the next transaction, that is sold goods to अखिला. अखिला को आप goods बेचे, पैसे आए नहीं आए, तो कैसा बेचे? क्रेडिट पे. क्रेडिट है, हाँ है. सेल करे, हाँ करे. गुड्स है, हाँ है. रिकॉर्डेड 14th के दिन हुआ है, सो वी नीड टू रिकॉर्ड इन सेल्स बुक. 14th September 2018. नेम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का नाम क्या है? अखिला. आउटवर्ड इनवॉइस नहीं है नंबर, सो द अमाउंट इज 4000. देन आफ्टर दैट रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम वरुण. इनवर्ड मतलब हमारे बिजनेस में गुड्स वापस आ जा रहे हैं, ठीक है. कौन रिटर्न करे हमको? वरुण. वरुण इज अवर कस्टमर. कस्टमर हमको रिटर्न करा, तो दैट इज ऑलवेज सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करो. द डेट इज 16th एंड द नेम ऑफ द कस्टमर इज वरुण. सो हियर 16th September 2018. Varun is our customer. Here we need to write credit note number 2 and the amount is 200. And after that goods sold to Karthik for cash. तो जब कभी भी कैश आएगा हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते नहीं, ठीक है, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग हियर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है. देन आफ्टर दैट एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू डू टोटल. अब इसका टोटल कितना होता? 7200 प्लस 2800, तो कितना हो गया? 10,000 हो गया. 10,000, 14,000, 16,500 is the total. Then after that here we will write total. And sales return book का total है 500. We need to write total beside the LF column. Total. Done. Now we are done with problem number 10. In the next video, let us deal with problem number 11. Thank you. Stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.